दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ज़िंदगी में इंसान के पास विजडम दानिश कैसे आता है। और आपकी लाइफ में आपने बहुत बुक्स पढ़ ली, बहुत वीडियोस देख ली, सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं आ रहा। ये बदलाव आखिर आता कैसे है? और विजडम यानी कि जो दानिश है वो कैसे गेन करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, कैसे हासिल करते हैं? क्योंकि देखें, ये जो इल्म है या जो मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, उसका तो अंबार लगा पड़ा है, उसका तो ढेर है, ओवरलोड है। लेकिन दानिश, विजडम, इसे कैसे हासिल किया जा सकता है जो आपको ज़िंदगी की हकीकत बताए, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाए, आपको मीनिंग, पर्पस दे, आपके अंदर इत्मीनान, ठहराव लेकर आए, सुकून लेकर आए, जहनी सुकून। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर है और वीडियो में जो मैं टच दूंगी वो होगा एस्ट्रोलॉजी का। जी हाँ, मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी विजडम के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, चेंज, तब्दीली, बदलाव के बारे में एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए। मैंने पहली बार एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तब जब मुझे पता चला कि मेरी बहुत ही फेवरेट, पसंदीदा साइकियाट्रिस्ट कार्ल यूंग अपने क्लाइंट्स को डील करते वक्त एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। पहले तो मुझे यूंग पर बहुत गुस्सा आया, मेरा बड़ा दिल टूटा। यार ये क्या बंदा है, ये अपने आप को साइकियाट्रिस्ट बोलता है और ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, ये क्या ड्रामा है यार, ये कैसे लोग हैं? लेकिन चूँकि मैं यूंग की थ्योरीज़ को बहुत पसंद करती हूँ और उसने मुझे मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत हेल्प किया, तो मैंने सोचा क्यों ना उस इल्म को पढ़ा जाए जिसका इस्तेमाल यूंग करते थे। और वहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया। वैसे भी मैं, चूँकि मुझे मूवीज़ देखने का या ड्रामे देखने का या रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने का तो कोई शौक़ है नहीं, लेकिन मेरे लिए जो फ़न है, जो प्लेजर है, वो है मैथोलॉजी और ओकल्ट साइंसेस। जी हाँ, ओकल्ट साइंसेस जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र है, ये सारी चीज़ें, इसमें सारा इल्म शामिल है, टैरो कार्ड वगैरह। तो उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई और जो मुझे लगा कि बहुत ही बेहतरीन इल्म है और अच्छी स्टोरीज़ हैं उसमें पढ़ने को, मैथोलॉजी है, मज़ेदार है, विजडम भी है, वो थी एस्ट्रोलॉजी। मुझे बहुत पसंद आई, ख़ासकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही थी। हम सब कॉन्टिनेंट पर रहते हैं, बरसग़ीर में रहते हैं और कल्चर हमारा तकरीबन एक जैसा है, तो मुझे लगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, समझा और अपने बर्थ चार्ट को देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत प्लेजर मिला, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल रहा था ना, कोई नया इल्म था। और मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे अलावा भी कोई ऐसा इल्म है जो जानता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, या मेरी लाइफ में कहाँ हलचल मची हुई है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, कहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, कहाँ पर परेशानियाँ हैं। तो ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में 12 घरों में 8वां घर, जी हाँ, 8th हाउस। 8th हाउस होता है बहुत ही ख़तरनाक किस्म का घर। जब भी 8th हाउस में किसी का प्लैनेट होता है ना, तो लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि जो 8th हाउस है, जो 8वां घर है, अगर मैं उसके बारे में वजाहत करूँगी तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि अगर इस घर में प्लैनेट चला जाए और आपकी लाइफ में इस घर में बहुत सारा काम आपने करना है, बहुत सारा कर्म आपने करना है, तो लाइफ तो बहुत झंड हो जानी है आपकी। 8th हाउस में यानी कि 8वें घर में एस्ट्रोलॉजी में सेक्स को देखा जाता है। जी हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी। 8th हाउस बीमारियों का घर है, डिजीज़, बीमारियाँ। 8th हाउस डेथ, मौत का घर भी है। आपको मौत कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, आपकी कितनी लंबी ज़िंदगी है, मौत के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, क्या आपका रिलेशनशिप है, वो भी 8वें घर में आता है। 8वां घर साइंटिफिक रिसर्च का भी है। जी हाँ, डीप साइंटिफिक रिसर्च। आइंस्टाइन का भी 8वें घर में प्लैनेट है, तभी उसकी रिसर्च आप देख सकते हैं। अक्सर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनका भी 8वें घर में प्लैनेट होता है। 8वें घर में ट्रॉमा भी होता है। 8वें घर में लॉस है, खो देना, ग्रीफ है, गेन भी है, अचानक से कोई चीज़ मिल जाना भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप खोते भी हैं। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। जी हाँ, तब्दीली का है, बदलाव का है। 8वें घर में जो
ज़ोडिक साइन होता है ना, उसको बोलते हैं स्कॉर्पियन। और आपको पता है कि बिच्छू कहाँ रहता है, कहाँ होता है? बिच्छू बहुत गहराइयों में रहता है, बहुत डीप अंधेरी जगह पर। और जो बिच्छू होता है ना, उसकी जो स्किन होती है वो उसे, जो पुरानी स्किन होती है उसको हटाकर नई स्किन भी अपने ऊपर दोबारा पहनता है। उसकी ज़िंदगी में साइकिल चलती रहती है। तभी बिच्छू को ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट किया जाता है, स्कॉर्पियो को। और 8वें घर का जो साइन है, जो ज़ोडिक साइन है, वो स्कॉर्पियो है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है। और 8वां घर जो है वो चैलेंजेस का भी है, ऑब्स्टिकल्स का भी है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें, रुकावटें, चैलेंजेस सब 8वें घर से देखी जाती हैं। 8वें घर में ना टैलेंट्स भी होते हैं, आपके हिडन टैलेंट्स, आपके छुपी हुई सलाहियतें, सीक्रेट, जिनको आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना सतह पर लेकर आते हैं, सरफेस पर लेकर आते हैं। अभी जितनी चीज़ें भी मैंने आपको गिनवाई हैं, जिसमें डेथ है, सेक्स है, ग्रीफ है, डिजीज़ है, सफरिंग है, लॉस है, सीक्रेट्स हैं, इसके अलावा रिसर्च है, डीप रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ये जो भी मैंने आपको इतनी नेगेटिव चीज़ें गिनवाई हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं ना कि जिनको आप जब सर कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, या ट्रांसेंड कर लेते हैं, या समझ लेते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो आप एक जो विजडम होता है ना, एक जो दानिश होता है आपके पास, वो आता है। आप दुनिया में जाके 50,000 किताबें पढ़ लें, 1 अरब किताबें पढ़ लें, चले 50,000 तो बहुत थोड़ी सी मैंने बोल दी, 1 अरब किताबें आप पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर आपने रियल लाइफ में अपने रियल चैलेंजेस को कभी आपने सर नहीं किया, आपने ओवरकम नहीं किया, आपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं किया, आपने कभी अपनी बीमारी, अपनी डिजीज़ ठीक नहीं की, और आप एक बीमार इंसान हैं, आपने कभी अपने ट्रॉमा को ही हील नहीं किया, आपने कभी डीप रिफ्लेक्शन नहीं की, डीप थिंकिंग नहीं की। मैं भूल गई बताना कि 8वां घर डीप रिफ्लेक्शन और डीप थिंकिंग का है। तभी तो आइंस्टाइन के 8वें घर में प्लैनेट था, ही वॉज अ डीप थिंकर। तो जब ये सब नहीं किया ना आपने, तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए आपको डिजीज़, सेक्स, जो आपकी सेक्सुअलिटी है, डेथ, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, लॉस, ग्रीफ, डीप थिंकिंग, डीप रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है अपनी रियल हकीकी ज़िंदगी में, तो ही आप में विजडम आता है। विजडम आपको किताबें पढ़ के, खाली खुली वीडियोस देख के सिर्फ नहीं मिलने वाला। विजडम आपको नॉलेज मिल गई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, वीडियो से समझ आ गया आपको, फ़र्ज़ करें ये वीडियो आपने देख ली, उसके बाद आपको अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी डेथ पर, एक वीडियो मेरी सेक्स पर है, सेक्सुअलिटी पर है, और बनाना है मुझे जब अंदर से एकदम, जब दिल करता है ना, मेरे आवाज़ आती है, तो फिर मैं बैठती हूँ बनाने के लिए। लेकिन अभी ना वो एक आवाज़ आ नहीं रही ना अंदर से, बिल्कुल एक दिल नहीं कर रहा, मन नहीं हो रहा मेरा। तो जब मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊँगी, मैं सेक्स पर एक वीडियो बनाऊँगी, सेक्सुअलिटी पर, ग्रीफ पर, डेथ पर, इन सब चीज़ों पर, ताकि मेंटल क्लैरिटी आए और आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों का सामना करें। और जब आप इन सब का सामना करेंगे, इनको समझेंगे, इनको प्रोसेस करेंगे, तो ही आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा, तो ही आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, विजडम आएगा। विजडम आपको ना ठहराव देता है, सुकून देता है, इत्मीनान देता है, मेंटल पीस देता है। आप दुनिया को, खुद को समझने लगते हो, आप दुनिया के निज़ाम को देखने लगते हो। तो विजडम बहुत खूबसूरत चीज़ है, और ये बात मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा अपना भी तजुर्बा है, लेकिन सिर्फ मेरा तजुर्बा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मैंने अपने क्लाइंट्स से बहुत सीखा। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से भी बहुत सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को वाकई में सुने, उनकी ज़िंदगियों को ऑब्जर्व करें, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मैंने अपने क्लाइंट से बहुत सीखा है, लेकिन मैंने अपने पार्टनर, अपने स्पाउस से बहुत सीखा। एस्ट्रोलॉजी में 8वें घर से पहले आता है 7वां घर, और 7वां घर जानते हैं किसका होता है? शादी का, स्पाउस का। तो 7वां घर जब एक्टिवेट होता है ना, जब आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा आता है या कोई बंदी आती है, आप शादी करते हो, तो वो इंसान अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। वो भी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स लाता है, तो कभी कभार बहुत इविल और डेविल चीज़ें भी लाता है। तो मेरे केस में मैंने अपने स्पाउस से बहुत सीखा, उनका विजडम, जो उनके पास थी नॉलेज,
मैंने सीखी, सुनी, एब्जॉर्ब की। और मर्दों के पास तो बहुत नॉलेज और विजडम होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। ख़वातीन प्लीज़ मर्दों से सिर्फ प्यार भरी झूठी तारीफ़ों वाले किस्से ना सुना करें, उनसे वाकई में पूछें ज़िंदगी के बारे में, दुनिया क्या है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके, उनके बचपन के, उनके टीनेज के। दिल ज़रा बड़ा रखें अपना, सोच अपनी ब्रॉड रखें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोसेस करें और सुने और विजडम हासिल करें, दूसरों से सीखें। आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपको जो सिखा सकता है ना, आपका बेटर हाफ, वो ऐसी ही नहीं है। आपको नहीं पता, आपके माँ बाप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका स्पाउस होता है। आपको नहीं अंदाज़ा इस बात का, आपके वालिदैन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका स्पाउस होता है। और जो आपके स्पाउस की एनर्जी होती है ना, जो उसका विजडम है या जो भी उसके पास है आपको देने को, आप आहिस्ता आहिस्ता उसे एब्जॉर्ब करने लगते हो। तो अगर वो एक समझदार इंसान है, अक्लमंद इंसान है, तो आप अक्लमंदी और समझदारी एब्जॉर्ब करोगे। और अगर वो एक नार्सिसिस्टिक ट्रॉमाटाइज्ड इंसान है, तो आप ट्रॉमा एब्जॉर्ब करोगे। तो एस्ट्रोलॉजी परियों की कहानियाँ हैं और मुझे ये कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए फ़न है ना। किसी दिन मेरा मूड होता है, मैं बोर हो रही होती हूँ, इतनी साइंस पढ़ पढ़ के मेरा भी सर दर्द करने लगता है, तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। दोबारा से अपने चार्ट पे जाती हूँ, मज़ीद समझती हूँ और डीप जाती हूँ और पढ़ती हूँ और समझती हूँ, प्लैनेट्स को समझती हूँ कि उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो पढ़ती हूँ, जो प्लैनेट्स हैं उनके लॉर्ड की जो भी मैथोलॉजी में स्टोरीज़ होती हैं, और पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि मुझसे तो ये उमैरा अहमद की जो है ना वो झूठी और फालतू की रोमांटिक स्टोरीज़ तो पढ़ी नहीं जाती, और ना ही मैं जो मगरिबी नावल निगार हैं, रोमांटिक नावल्स लिखते हैं, कोई उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरे लिए तो जो माइथोलॉजी है वही एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। तो एस्ट्रोलॉजी में ना जो आपका 7th हाउस होता है, जो आपका पार्टनर होता है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, विजडम एस्ट्रोलॉजी में आपको अक्सर पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना। कुछ लोग ना एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। अरे भाई क्या मतलब कौन आपकी, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। लाइफ तो 2 जगह से बदलती है। एक, अगर हुकूमत लॉज और पॉलिसीज़ बनाए, उसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, उनके लॉज का। और दूसरा हमारे कर्मों का, हमारे कर्म, हमारे अमल, हमारे एक्शंस, उसका हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। और हमारे आसपास वाले लोगों के एक्शंस का भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हमारे एक्शंस का पड़ता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, कोई बीमारी है आपको, डिजीज़ है, तो उसको ओवरकम करना, उसको एक चैलेंज समझना और सेहतयाबी की तरफ जाना आपको बहुत सारा विजडम दे सकता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप सेक्स एडिक्ट हैं, आप सेक्स को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, तो आपको सेक्सुअलिटी को और सेक्स को समझना होगा। आपको बहुत डीपली उसके साथ जो शेम है उसको हटाना होगा। आपको अपनी सेक्सुअलिटी को ट्रांसेंड करना होगा। उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। आपको बहुत विजडम मिलेगा। इसके अलावा जो भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ट्रॉमा, जी हाँ, 8वें घर में ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा हील करना है आपने। ट्रॉमा हील करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रॉमा हील करते हैं तो आप एक मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, डेथ, सेक्स, ट्रॉमा, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, डिजीज़, सफरिंग, इस सब को ओवरकम करके ही आपको विजडम मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और अपनी लाइफ में आप किसी मकाम पर पहुंचेंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैडम क्या मतलब, चेंज कैसे आता है या सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे आती है। अरे भाई ऐसे ही आती है ना। फेस योर लाइफ, फेस द चैलेंजेस। लाइफ को फेस करोगे, चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, चेंज भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, विजडम भी आएगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।